बहुत ही बढ़िया रहा सेशन। संजय जी के द्वारा जो चीजें बताई गई वो काफी इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं खिलाड़ियों के अंदर। और जो भी टेक्निक्स बताई गई उसका नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस की जो चीजें आपको बताई गई वो काफी, जो जैसे आप समझते हैं कि हम रोड से गुजर रहे हैं और क्या ये चीजें इफेक्टिव होंगी। सबके मन में ये प्रश्न होता है कि हम सीख तो रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन क्या ये इफेक्टिव होंगी या नहीं। तो आप सभी को आप अंदाजा लग रहा होगा कि मार्शल आर्ट्स ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। मार्शल आर्ट्स में सेल्फ डिफेंस का जो दायरा है बहुत बड़ा है, और हम जो भी चीजें सीख रहे हैं वो सारी सेल्फ डिफेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं। और जिसका आज आपको बहुत एक एज ए डेमोस्ट्रेशन या एक कह सकते हैं कि आपको एक बेसिक टेक्निक बताई गई कि जिसके जरिए हम शरीर के वीक पॉइंट्स पे अटैक करके अपने आप को सेफ कर सकते हैं और अगले को भी समझा सकते हैं कि हमसे पंगा लेना या झगड़ा करना उचित नहीं होगा। तो ये प्रश्न रहता है सभी खिलाड़ियों के अंदर, एक जिज्ञासा रहती है कि हम सीख रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए आत्म सुरक्षा कर सकते हैं कि नहीं। तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, उतनी ताकत भी होनी चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगी, आप सेल्फ डिफेंस करने में या ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स इन सब चीजों को करने में असमर्थ रहेंगे। और अगर आपके बॉडी में स्ट्रेंथ ताकत है तो ये मार्शल आर्ट्स पूरी तरह से आपका सहयोग करेगा। ताइक्वांडो स्पोर्ट्स ये आप जो सीख रहे हैं ये पूरा सहयोग करेगा आपका डिफेंस करने में। हम लोग जिस चीज का नियमित अभ्यास करते हैं, बार बार करते हैं, वही चीजें हमारे दैनिक जीवन में यूजफुल होती हैं। तो ये हमारे ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज का कितना अभ्यास कर रहे हैं। अगर हम पंच टेक्निक्स, ब्लॉक टेक्निक्स का अभ्यास कर रहे हैं मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टाइम, तो जैसे कि आप थोड़ा सा गौर किए होंगे कि कोई भी अटैक जब शरीर के पास आता है, फेस के पास आता है, तो सबसे पहले हमारा बॉडी, तुरंत बॉडी एक्टिव होता है और सबसे पहला जो होता है वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है कि हम इससे कैसे बचें या रोक लें, देन अटैक। उसके बाद हम अपने दिमाग से, अपने दिमाग को जो मैसेज देते हैं कि हाँ हम यहाँ पे अगर अटैक करें तो सामने वाला नर्वस हो जाएगा और हम सेफ हो जाएंगे। तो सेकंड प्रोसेस होता है अटैक, फर्स्ट प्रोसेस होता है डिफेंस। जैसे ही हम, वैसे भी देखें, अगर हम रोड पे चल रहे हैं, कोई चीजें हमारे चेहरे तक आ गई तो हम, हमारा हाथ सबसे पहले अपनी बचाव में जाता है। हम सो रहे हैं, अचानक कोई जगा दे, हिला दे, कुछ भी कर दे, तो सबसे पहले हमारे हाथ क्या है, हाथ वो सिक्योर करते हैं अपने बॉडी को, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ चोट पहुंच सकती है। इवन एक छोटा सा एग्जांपल हम देंगे, आप समझ सकते हैं कि कोई मक्खी हो या मच्छर हो, जब वो गुजरता है हमारे चेहरे या हमारे जो सिर के इर्द गिर्द अगर कहीं भी गुजरता है, तो ऑटोमेटिक हाथ जो है हमारा वहां तक चला जाता है उसको भगाने के लिए, मारने के लिए या डिफेंस में। तो ये एक हम कह सकते हैं ये ह्यूमन, ये आदमी, हमारी प्रकृति है कि हम अपना डिफेंस करने का प्रयास हमेशा करते हैं। बशर्ते सही तरीका क्या होना चाहिए, ये हम मार्शल आर्ट्स के द्वारा ही सीख पाते हैं कि डिफेंस का सही तरीका क्या है, अटैक करने का सही तरीका क्या है, ताकि हम, हमारा जो अटैक है, एक पंच जो हमने मारा है सामने वाले पे, तो वो कितना इफेक्टिव है, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। ये इस पे डिपेंड करता है। तो दूसरी चीज सर ने बताई कि डाइट प्लान आपका होना चाहिए। निश्चित रूप से हम अगर मार्शल आर्ट जैसे खेल का
प्रशिक्षण ले रहे हैं तो हमें डाइट भी बहुत अच्छा लेना मस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्सरसाइज करते समय शरीर से कैलोरी जो हम कहते हैं ना, एनर्जी एनर्जी हमारी बाहर निकलती है, वेस्ट होती है, तो उतनी डाइट की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब एक पंच में कितनी एनर्जी हम बाहर झोंक रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। आपको उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाना होगा कि हमें कितना डाइट लेना चाहिए और कौन-सी डाइट लेनी चाहिए। सबको पता है कि आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस, सभी लोग जान रहे हैं। और डॉक्टर, टीवी के माध्यम से आप सब लोग सुन रहे हैं कि जिसकी इम्यूनिटी पावर, जिसकी अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, वही इस बीमारी से बच पा रहा है। आप सभी लोग टीवी से, न्यूज़ से, पेपर में, हर जगह डॉक्टर यही कह रहे हैं कि जिसके बॉडी की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, वो इस बीमारी से लड़ सकता है, बच सकता है, और जिसकी कम है, वो ग्रसित हो सकता है, इस बीमारी का शिकार हो सकता है। तो सीधी-सी चीज़ है, बीमारी से बचने के लिए हमें अपने अंदर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब हमें अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। जो हमारे घर में चीज़ें हैं, चना हुआ, अंकुरित चना, ये खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी हो, उसे उसके लिए तो ये मस्ट होता है कि आप सुबह जैसे ही उठते हैं, नाश्ते में आपका ये चीज़ें होनी चाहिए। बहुत लोग ब्रेड और मिल्क भी लेते हैं, तो वो भी ठीक है। फिर उसके साथ अंडा भी ऐड, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अंडे भी ले सकते हैं, बॉयल्ड अंडे। इससे क्या होता है, क्विक आपको एनर्जी मिलती है। आप जितना अभी आगे एक्सरसाइज करेंगे, वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होगा। और शरीर के अंदर भी आप देखते हैं, जब एक्सरसाइज होती है तो सारी मांसपेशियाँ खिंचती हैं, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेटर होता है कि उसका भी रिपेयरिंग अंदर-अंदर, जो अगर कभी हमें चोट लग गई, तो उसकी रिपेयरिंग भी चलती रहे। ये अंदर-अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है हमारी मांसपेशियों में, हड्डियों में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी संजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि एक खिलाड़ी को क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी बता दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो आपको बहुत दिक्कतें आएँगी। जो चीज़ें, टेक्निक्स बताई जा रही हैं, उसको सीखने में, समझने में, और उसका अभ्यास करने में, या उसको कहीं अप्लाई करने में। अगर हमारे अंदर दम नहीं होगा, तो हम किसी को एक पंच मारें, उससे चोट ही ना लगे, तो क्या फ़ायदा होगा? तो उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, उतनी पावर होनी चाहिए, उतनी पावर लाने के लिए हमें डाइट भी अच्छी, हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लेयर हैं, छोटे बच्चे, सभी बड़े बच्चे जितने भी हैं, गर्ल्स, बॉयज़, ये अपने डाइट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। खिलाड़ियों का सबसे पहला काम होता है डाइट प्लान करना, कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कब खाना है। अगर जिस दिन आपने अपना डाइट प्लान बना लिया, आपने कोचेज़ के माध्यम से, अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको अपने कोचेज़ से पूछ लीजिए कि सर, हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए? हमारे बॉडी वेट के हिसाब से, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं हमारे जो जो नेशनल लेवल तक खेल रहे हैं, स्टेट लेवल तक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ भी उनको अच्छा प्लेसमेंट रहता है। तो उनके लिए भी डाइट प्लान बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे सर ने बताया कि बहुत से बच्चों को फ़ास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को पता ही है, फ़ास्ट फूड तो अच्छा तो लगता है, लेकिन नुकसान कितना देता है शरीर के अंदर से। हम फा एक बर्गर अगर खाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बर्गर से अच्छी चीज़ें नहीं, बल्कि बुरी चीज़ें मिलती हैं, जिससे हमारी हड्डियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है।
एक हड्डी खाने का, एक बर्गर खाने का मतलब कि अपनी हड्डियों को हम क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। तो ये सब कोल्ड ड्रिंक हुआ है, ये सब हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं। कार्बोनेटेड वाटर होते हैं जो हड्डियों का क्षरण, जैसे कहते हैं ना लोग कि बिस्तर से गिरे हाथ टूट गया। हम्म। या कहीं ऐसे कूद रहे थे तो पैर टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हड्डियां बहुत कमजोर हैं हमारी। तो इन सब फास्ट फूडों का हम जितना से हो सके उतना उतनी दूर रहें, और ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे हमारे शरीर को लाभ हो। फल, जो वेजिटेरियन है वो फ्रूट्स ले सकते हैं। आपको पता होगा बहुत से ऐसे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जो वेजिटेरियन हैं। आप अपने मोबाइल में सर्च करिए और देखिए, बहुत से ऐसे आपको भारत के ऐसे आपको खिलाड़ी मिलेंगे। सुशील कुमार हैं कुश्ती में, कुश्ती में सुशील कुमार हैं, वो प्योर वेजिटेरियन है। उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में कई बार मेडल जीता है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये कोई कहने की जरूरत नहीं है कि जो नॉनवेज खाता है वही ज्यादा मजबूत होता है, ताकतवर होता है। ये सब गलत चीजें हैं। जो आपको अच्छा लगे, ये नॉनवेज एक ऑप्शन है। जैसे अंडा हुआ, चिकन हुआ, मटन हुआ, ये एक ऑप्शन है जो हम प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं इससे, वेजिटेरियन फूड से या जिस दाल से, इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं, अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो हम हमें क्या करना है, हमें अगर टेस्ट भी देखना है और ये भी करना है तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में उसका सेवन करना है। तो डाइट प्लान बिल्कुल बना लीजिए, और खिलाड़ियों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए मस्ट है। आगे चल के आपको बहुत से गेमों में पार्टिसिपेट्स भी करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर रीजनल लेवल, और स्टेट लेवल गेम्स, नेशनल लेवल गेम्स। और इन्हीं गेमों के परफॉर्मेंस पे आप आगे इंटरनेशनल एंड जो आपका एम है कि हमें ओलंपिक तक जाना है, एशियन गेम तक जाना है, नेशनल गेम तक जाना है, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। स्पेशली गर्ल्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी गर्ल्स हैं, आप लोग डाइट पे पूरा ध्यान दीजिए, और डाइट प्लान बनाइए। और खाने में कोई वो नहीं होनी चाहिए कि हमें ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। आपके शरीर को क्या अच्छा लगता है ये मस्ट है, ये जरूरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर को क्या चीज चाहिए। जिस दिन आप इस पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, आपका शरीर आपके लिए ध्यान देना शुरू कर देगा, आपको आपका हर परिस्थिति में साथ देगा। पढ़ाई में, खेल में, हर जगह आप आगे रहेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी खिलाड़ियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे फिर और भी नई चीजें हम लोग सीखेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। तो सभी प्लेयर को गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।